धर्म साथियों, आज दीपावली है। दीपावली दियों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काट कर एक विजाति दूसरी प्रजाति राक्षस प्रजाति के जीवों के साथ, राक्षसों के साथ युद्धरत होकर जंगल में रहकर कितना उन्होंने शानदार, कितना उन्होंने नैतिकता से परिपूर्ण जीवन जीकर अपने पिता के वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए 100% पूरी निष्ठा के साथ वो जीवन व्रत उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्ण की और जंगल में मनुष्यों से सहायता न लेकर जंगली जो उनके साथी थे, पशु थे, पक्षी थे और उन लोगों की सहायता लेकर एक इतने बड़े साम्राज्य को चैलेंज किया। रावण जैसे महायोद्धा को, महाविद्वान को चैलेंज किया, जिसके बारे में कितनी कहानियां हैं कि बड़े बड़े देवी देवता को उन्होंने, देवताओं को उसने अपने जेलों में डाल रखा था और कितने वरदानों से सुसज्जित था। लेकिन अंत में भलाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। ये नेचर का एक वैश्विक सिद्धांत है कि अंत में बुराई की हार होती है, भलाई की जीत होती है। अंधकार पराजित होता है। अंधकार तो ज्योति के आगे सदा ही पराजित होता है और ज्योति अंधकार के आगे सदा ही जीतती है। तो उन्होंने अपने जीवन से, श्री रामचंद्र जी ने ये सिद्ध करके दिखाया। और जब वो वापस लौटे 14 साल के बाद, तो उनके अयोध्या वापस आने की प्रसन्नता में, खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप मालाएं करके उनका स्वागत किया। और इसी इसी पर्व को अलग अलग मतों में अलग अलग उनके मीनिंग है, लेकिन परम पूज्य भगवान देवात्मा ने जो हमें अद्वितीय, जो शाश्वत, जो आध्यात्मिक अर्थ दिए हैं, उनका तो कहना ही क्या। अंधकार पर ज्योति की विजय का प्रतीक है दीपावली। भगवान की शुभाज्ञा अनुसार, उनके विधान के अनुसार दीपावली के शुभ दिन पर जो यज्ञ का साधन करते हैं, वो भौतिक जगत के संबंध में साधन करते हैं। उस साधन में पूर्व भगवान ने 2 हमें शुभ आज्ञाएं दी हैं। एक तो प्रातः यज्ञ का साधन करें और फिर रात को ज्योति की महिमा को महसूस करते हुए, अपने लिए उसकी आवश्यकता को गहराई से महसूस करते हुए दीपमाला करें और साथ में ज्योति की एक महिमा विषयक छोटा सा साधन करें। तो कल हमने साधन सुना, कितना सुंदर, कितना हितकर, कितना ज्ञान और उच्च प्रेरणाओं से भरा हुआ साधन था। तो आज मैं उसी विषय पर आपके साथ जो कुछ मुझे थोड़ा सा समझ आता है वो शेयर करना चाहता हूँ। अभी हमने 4 भजन गाए। पहला भजन तो हमारा यही होना चाहिए, महिमा विषयक, मैं गाता फिरूं देव गुरु जी की महिमा। हम भगवान देवात्मा की महिमा मन, वचन और कर्म से गाएं, अपने जीवन से गाएं। भगवान देवात्मा सरीखा और कोई नहीं। भगवान देवात्मा अगर ये अपने देव रूप के बारे में हमें ना बताते तो मानवता अंधकार में रहती। पता ही नहीं चलना था कि जो सच्चा धर्मवान कौन होता है, धर्म क्या होता है। भगवान ने अपने देव रूप के बारे में जो इतनी भव्य शिक्षा दी, इतनी अद्वितीय जानकारी दी, वो उससे हम विहीन ही रहते अगर भगवान ऐसी कृपा ना करते। तो पुण्य भगवान ने जो जीवन लक्ष्य धारण किया, उस जीवन लक्ष्य के बारे में हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। भगवान ने जो जीवन व्रत धारण किया, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे।
और भगवान ने जो नेचर को स्थायी संबंधी बताया है कि एकमात्र नेचर हमारा स्थायी संबंधी है। नेचर हमारे से पहले था, नेचर हमारे साथ है, नेचर हमारे बाद में भी रहेगी। नेचर हमारी स्थायी संबंधी है और स्थायी संबंधी में भौतिक जगत जो है ये स्थायी जगत है। नेचर में ऐसा तो संभव है कि बाकी तीनों जगत ना रहे। ऐसा तो हो सकता है कभी विनाशकाल में ऐसा समय भी आ जाए कि सारा वनस्पति जगत समाप्त हो जाए, सारा पशु जगत समाप्त हो जाए, सारा मनुष्य जगत समाप्त हो जाए, लेकिन भौतिक जगत सदा से है और सदा रहेगा। तो भगवान ने जो शिक्षा दी है उसके अनुसार हम ज्योति की महिमा के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। उससे पहले हम भगवान के श्री चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य धर्म के शिक्षक है। आप अद्वितीय धर्म ज्योति एवं अद्वितीय आध्यात्मिक बल से सुसज्जित धर्म जगत के देव सूर्य हैं। आप सद्धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। आप अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करते हैं। हे सतगुरु, आपके ऐसे अद्वितीय देव रूप को सम्मुख लाकर, ऐसे सत्योपास्य रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सतगुरु आप धन्य है, भगवान आप धन्य है, दाता आप धन्य है। आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो। हे सतगुरु, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, हमें अपनी देव ज्योति अपना देव बल प्रदान करें। हमारा गहनतम आत्मंधकार सब विनष्ट हो, हमारी मूर्खता हमारी अज्ञानता सब विनष्ट हो, हमारी नीचता हमारी कायरता हमारी दुर्बलता हमारे सब आत्मिक विकार नष्ट हो। हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें। हम आपके महादान को जीवंत रूप में लाभ करने के सच्चे आकांक्षी तथा अधिकारी बन सकें और आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की योग्यता लाभ कर सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, स्थायी रूप से आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी महिमा को उपलब्ध कर सकें, आपकी महिमा को औरों तक फैलाने का हेतु हो सके। भगवान हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो। हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, हमने पहला भजन गाया, मैं गाता फिरूं देव गुरु जी की महिमा। यदि हम मन वचन कर्म से भगवान देवात्मा की महिमा को गाने के योग्य हो सकें और गा सकें तो ये भगवान की सच्ची पूजा है। हम सच्ची पूजा करने के अधिकारी बन सकें। दूसरा भजन गाया, अमृत के तुम हो भंडार। ये भाई अमर सिंह जी का लिखा हुआ भजन है। कितना शानदार, कितना भव्य भजन है कि सचमुच में अमृत है। कहते हैं ना कि देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया और उसमें से अमृत निकाला। ये तो शोध का विषय है और ये भी खोज का विषय है कि वो जो अमृत निकाला था वो आज भी होगा कहीं ना कहीं। क्यों, जो अमृत दूसरों को अमर कर सकता है वो खुद कैसे नष्ट हो सकता है। लेकिन जो अमृत सचमुच में भगवान देवात्मा ने हमें प्रदान किया है, उसकी महिमा हम जितनी गा सकें, जितनी महसूस कर सकें, उतनी कम है। भगवान ने जो अमृत प्रदान किया वो है उनके देव प्रभाव। यदि हम देखें कि हमें अमृत की आवश्यकता क्यों है,
हमें अमृत की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम उसका रसपान करके अमर हो सकें। कोई जीव मरना नहीं चाहता, सब जीवित रहना चाहते हैं। और हम मनुष्य, हमारे पास तो उन्नतशील बुद्धि शक्ति भी है, हमारे पास और भी कितनी ज्ञानदायिनी और बोधदायिनी शक्तियां हैं जिनसे हमें ये समझ आ रही है, हमें प्रेरणा मिलती है, हमें नेचर ने ये अधिकार दिया है, ये योग्यता दी है, ये हालात दिए हैं कि हम अपने आत्मा का, धर्म का सच्चा ज्ञान लाभ कर सकें। हमें अमृत मिल जाए तो हम अमृत का रसपान करके अमर हो सके। तो भगवान देवात्मा के देव प्रभाव जो है वो आत्मा के लिए अमृत है। भगवान देवात्मा के महान विचार, उनकी अद्वितीय शिक्षा और उनके अद्वितीय आध्यात्मिक बल, उनसे मिलकर जो प्रभाव पैदा होते हैं वो है देव अमृत, जो आत्मा का शाश्वत आहार है। जिस आत्मा को ये आहार जब तक मिलता रहेगा वो आत्मा जीवित रहेगी। तो ये आत्मा के लिए सचमुच में अमृत है। भगवान देवात्मा सचमुच में अमृत के भंडार है। ये कोई काल्पनिक भजनीय काल्पनिक बातें नहीं है, हमें गहराई से इनका मनन करके समझना चाहिए और दूसरों तक भी ऐसी बातें ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही, क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि कितना कितना महान भजन है ये। भगवान के व्यक्तित्व को दर्शाने वाला कितना अद्वितीय भजन है। उसके बाद हमने भजन सुना, भौतिक जगत है अति महान, उस पर निर्भर हमरे प्राण। भौतिक जगत जो है ये सार जगत है। शेष सारे जगत तो मिट सकते हैं लेकिन भौतिक जगत नहीं मिट सकता। तो भौतिक जगत का जो कुछ है नेचर में, वो सब कुछ नेचर की कोख से विकसित हुआ है और नेचर के ही महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विकसित हुआ है। और भौतिक जगत में जो ज्योति पैदा हुई है, भगवान देवात्मा ने उस ज्योति को, आजकल हम देवशास्त्र दूसरे खंड में भी पढ़ रहे हैं कि हमें ज्योति की बहुत आवश्यकता है। तो भगवान ने जो ज्योति बताई है वो चार श्रेणियों में बांटकर, पूरी नेचर की ज्योति को चार श्रेणियों में बांटकर हमें ज्योति की महिमा हम पर प्रकट की है कि ज्योति हमारे लिए कितनी आवश्यक है। पहली ज्योति है भौतिक ज्योति, जो भौतिक अस्तित्वों से पैदा होती है। भौतिक ज्योति भौतिक अस्तित्वों से पैदा होती है और भौतिक आकारों को दिखाती है। जो स्थूल आकार है उन आकारों को अगर यदि हमने देखना है तो नेचर की भौतिक ज्योति में ही देख सकते हैं। और भौतिक ज्योति जो है, अगर ये ना होती तो हमारा धरती पे जन्म ही नहीं होना था। भौतिक सूर्य से जो ज्योति निकलती है, देखिए 10 करोड़ मील दूर से कितनी प्रखर, कितनी तेज ज्योति, कितनी तेज लाइट और कितनी उसमें ऊष्मा, एनर्जी कितनी है उसमें। वह जो है ज्योति और उसकी ऊष्मा जब धरती पे पड़ी तो धीरे धीरे इस धरती में तीनों जगतों का विकास हुआ। अगर ये भौतिक शक्ति पैदा ना होती, भौतिक शक्ति, तो हमारा जन्म ही नहीं होना था। भौतिक ज्योति हमारे लिए कितनी आवश्यक है। भौतिक ज्योति के कारण हमें धरती माता के गर्भ से आहार मिलता है, बृहस्पति जगत के द्वारा। बृहस्पति जगत ने पैदा नहीं होना था, हमें खाने पीने के लिए आहार नहीं मिलना था। और भौतिक ज्योति के कारण हमें शुद्ध पवित्र वायु मिलती है। भौतिक जगत के कारण ही हमें शुद्ध अमृतमय जल मिलता है। भौतिक जगत का ये भौतिक जो ज्योति है हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है। हम ज्योति की महिमा को बोध करें, इसको महसूस करें। दीपावली पर्व मनाने का सार्थक
सार्थक जो प्रयास यही हो सकता है, हम ज्योति की महिमा को महसूस करें और उसका सदुपयोग करना सीखें। आजकल आप देखें कि भारत में सोलर लाइट का जितना उत्पादन हो रहा है जगह जगह। हम पदमपुर गए 5-6 साल पहले जब, तो रास्ते में गंगानगर से इधर वो खेतों में कई जगह इतने जैसे ना फसलें लगी होती हैं, सोलर पैनल इतने लगे हुए दूर तक, मीलों दूर तक। अब कितने घरों में लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, सरकारी कार्यालयों के और छतों पे लगे हुए हैं, और कितने लगे हुए हैं। ये ज्योति का सदुपयोग है, नहीं तो ज्योति ने वेस्ट जाना है। उससे लाइट बनती है, लाइट के कारण हमारे आज कहते हैं लाइट जो है, बिजली जो है, ये आधुनिक कामधेनु गाय है, सारा सिस्टम बिजली पे चल रहा है। तो भौतिक ज्योति ने हमें जन्म दिया, हमारे पालन पोषण किया, हमारी आंखें ठीक रहती हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि हम धूप का सेवन ना करें तो विटामिन 12 की कमी हो जाती है, कितने प्रकार के रोग हो जाते हैं, और इसी के कारण खेतों में फसलें पैदा होती हैं, इसी के कारण और दिन भर काम चलते हैं। तो कितनी हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए भौतिक ज्योति जान और प्राण है। उसके बाद पूज्य भगवान ने मानसिक ज्योति का उल्लेख किया। मानसिक ज्योति जो मानसिक शक्तियों से पैदा होती है, मानसिक ज्योति के कारण मुझने अपने लिए कितना ज्ञान अर्जित कर दिया, कितने विषयों में ज्ञान अर्जित कर दिया। विविधता कितनी है विषयों की, उनके ज्ञान की, और कितना सूक्ष्मता से, कितना गहराई से ज्ञान अर्जित किया है, और कितनी अपने लिए सहूलतें पैदा कर दी, और कितना मनुष्य सुख सुविधा से जीवन जीने के योग्य बना है। मानसिक ज्योति जो है पशु जगतों में, पशु जगत के जीवों में बहुत थोड़ी है, बहुत लिमिटेड सी, और वहीं उसकी कंडीशनिंग होगी, वहीं खड़ी है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो मानसिक ज्योति आई, ये बुद्धि शक्ति उन्नतशील है। इसी उन्नतशील बुद्धि शक्ति के माध्यम से मनुष्य ने अपने लिए कितना विकास किया। अब मनुष्य दूसरे ग्रहों, उपग्रहों, दूसरी आकाश गंगाओं में छलांगे लगा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, कितना कितना वो शोध कर रहा है, कितना विकास कर रहा है, जीवन के प्राय प्रत्येक पक्ष में कितना विकास कर रहा है। तो मानसिक ज्योति भी हम सबके लिए उतनी ही आवश्यक है, उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी भौतिक ज्योति। मानसिक ज्योति के बिना हम पशुवत जीवन जीते हैं। जैसे पशु बेचारे कोई सुखी जीवन नहीं जीते, पशुओं का जीवन सुखी नहीं है, बहुत संघर्षमय जीवन है और बहुत कष्टमय जीवन है। जंगलों में देखें, जो शक्तिशाली जीव हैं वो दूसरों के सारे अधिकारों को बुरी तरह रौंदते हैं। हर वक्त वहां चौबीसों घंटे मौत का नाटक चलता रहता है। शक्तिशाली जीव कमजोरों को मार मार कर खा जाते हैं। कहते हैं बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है। तो मानसिक ज्योति के कारण इंसान ने अपने लिए कितनी कितनी सहूलतें पैदा कर ली, अपनी रक्षा के कितने सामान पैदा कर लिए। बड़े बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े भवन, अंदर से कुंडी लगा के हम लेट जाते हैं, बिल्कुल सुरक्षित। ऐसा नहीं है कोई बाहर से आके हमें हमें हानि पहुंचा जाएगा। लेकिन जानवर बेचारे ऐसे ही इधर उधर अपना घूम फिर के टाइम पास कर देते हैं, बाई चांस ही बचे रह जाते हैं। अब सर्दियां आ जाएंगी तो मैंने देखा है गलियों में कुत्ते और कुत्तों के बच्चे चू चू करते फिरते हैं, और पता चलता है उनको सर्दी चल रही है। सर्दी के कारण वो इतने परेशान होते फिरते हैं बेचारे, वो ऐसे सारी रात चू चू करते मिलते हैं। समझ आता है। और कितने ही बंदरों को देखा शिमला में मैंने, भीड़ इकट्ठी करके एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठ जाते हैं सर्दियों में। कहने का अर्थ ये है कि पशु जगत के पास मानसिक ज्योति नहीं के बराबर है। इसीलिए कितना संघर्षमय जीवन, कितना कष्टमय जीवन, कितना दुखी जीवन व्यतीत करता है। हमारे पास मानसिक ज्योति है, उसके कारण हम कितना सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। देखते हैं ना, श्रीमान जी साधन करते हैं अमेरिका में, ऐसा लगता है हमारे पास कमरे में बैठे हैं। ये मानसिक ज्योति का कमाल है। इंसान ने इंटरनेट बना लिया, कम्युनिकेशन सिस्टम बना लिया,
और दिन पर दिन और इसमें वृद्धि होती जा रही है। जूम मीटिंग आ गई, कमाल है। देखो, कोरोना से पहले नहीं थी, नाम पता था किसी को। जूम का जो ये सॉफ्टवेयर बना है, उसी कारण जूम मीटिंग होती है तो ऐसा लगता है सारी दुनिया एक कमरे में आकर बैठ गई। ये मानसिक ज्योति का कमाल है। तो मानसिक ज्योति भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद पूर्णी भगवान ने सात्विक ज्योति का उल्लेख किया। सात्विक ज्योति जो है वो सात्विक भावों से पैदा होती है। जो इंसान जन्मजात सात्विक भाव लेकर आता है, यदि उन सात्विक भावों को कार्य करने का अवसर मिलता है तो उसके अंदर से उसको जो ज्योति मिलती है, ज्योति का अर्थ है जो हमें ज्ञान देता है। ज्ञान खाली देखने से संबंध नहीं रखता। जो बात हमें मस्तिष्क से समझ आती है वो भी हमने देखा है, हमने दिमाग से देखा है, मस्तिष्क से देखा है। और सात्विक भाव से जो हमने हृदय से देखा है, किसी के उपकार को देखा, किसी का हमें उपकार समझ आया, वो सात्विक भावों के कारण समझ आया। किसी की मेहरबानी समझ आई, किसी का कोई दुख दर्द समझ आया, और किसी का कोई गुण दिखाई दिया। तो सात्विक ज्योति जो है ये भी बहुत मूल्यवान है। सात्विक ज्योति हमारे लिए धर्म शक्तियां हैं। जब मनुष्य में किसी के अंदर सात्विक ज्योति नहीं है, सात्विक भाव नहीं है, तो धर्म जगत के लिए वो डिजर्व ही नहीं करता। तो सात्विक ज्योति के बिना हमें हमारी आत्मा का, धर्म का सत्य ज्ञान लाभ नहीं हो सकता, और हम अपनी आत्मा की रक्षा और कल्याण के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते। सात्विक ज्योति भी हमारे लिए नितांत आवश्यक है। और फिर उसके बाद चौथे प्रकार की ज्योति है। ये तो कमाल ही कर दिया पूर्णिमा ने। भगवान से पहले किसी को पता ही नहीं था कि चौथे प्रकार की भी ज्योति भी है, कोई देव ज्योति। भगवान ना आते तो शायद संसार को पता ही ना चलता कि ये भी कोई ज्योति है। भगवान ने देव ज्योति का उल्लेख किया है। तो भगवान देव आत्मा जिनकी आत्मिक गठन पूर्ण है, ज्ञानदायिनी सारी शक्तियां जिनके अंदर, उनका त्रिपक्षी विकास हुआ है। सात्विक भावों का त्रिपक्षी विकास हुआ है। इनके साथ साथ पूर्णी भगवान में नई शक्तियां आई, देव शक्तियां, जिनसे सारी मानवता शून्य ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं है अभी लोगों के अंदर सत्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, लोगों में है, लेकिन 100% मात्रा में जो है यह भाव भगवान देवात्मा में आए, देव शक्तियां। तो देव शक्तियों की बदौलत, ज्ञानदायिनी शक्तियों की बदौलत, सात्विक भावों की बदौलत, और भगवान देवात्मा में जो देव ज्योति पैदा हुई, वो अनुपम देव ज्योति है। यह देव ज्योति आत्मा तथा धर्म के साथ विशेष संबंध रखती है। देव ज्योति के उजाले में ही किसी मनुष्य को आत्मा का और धर्म का सत्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मानसिक रूप से तो हम कह सकते हैं किसी को जबरदस्ती पढ़ाए जाओ, रटाए जाओ, तो वह मानसिक रूप से भगवान के, आत्मा के ज्ञान के बारे में कुछ बता सके दूसरों को। लेकिन हृदय से, सात्विक भावों से उसको समझ पाना, आत्मसात कर पाना, उसके अनुसार जीवन जीने के योग्य बनना, ये संभव नहीं है जब तक किसी को देव ज्योति प्राप्त ना हो। भगवान की कृपा से हमें देव ज्योति प्राप्त हो रही है। तो जितनी जितनी हमारी क्षमता है उतना उतना हमें भगवान की कृपा से आत्मा का और सत्य धर्म का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो प्यारे धर्म साथियों, इसी संबंध में हमने भजन पढ़ा, भजन सुना। भौतिक जगत है अति महान, जो मूल ज्योति है, भौतिक ज्योति, जिसके कारण तीनों ज्योतियां पैदा हुई। तो यह जो ज्योति है ये भौतिक जगत का अंश है, भौतिक जगत का अंग है। तो भजन में क्या है, हमें विचार करें। भौतिक जगत है अति महान, उस पर निर्भर हमरे प्राण। हमारा जन्म ही भौतिक जगत पर निर्भर है। अगर भौतिक जगत ना होता और भौतिक ज्योति ना होती तो हमारा जन्म ही नहीं होना था। हमारे जीवन जीने के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए हमें आहार ही नहीं मिलना था, शुद्ध पानी ही नहीं मिलना था,
शुद्ध वायु ही नहीं मिलना था श्वास लेने के लिए। भौतिक जगत जगत है अति महान, उस पर निर्भर हमरे प्राण। सचमुच में हम इस सत्य को गहराई से समझ सकें, गहराई से इसका बोध कर सकें और ज्योति की महिमा को समझकर उसका सदुपयोग करना सीख सकें, उसको वेस्ट करने से बचा सकें, खुद हम वेस्ट करने से बचें और उसका सदुपयोग करें। सूरज चंद्र और सितारे इसी जगत के हैं अरकान। सूरज चांद सितारे, ग्रह उपग्रह, नदियां पहाड़, जो कुछ भी है वो सब भौतिक जगत का अंग अंग है। ये भौतिक जगत नहीं होता तो ये भी ना होते, और ये हमारे कितने काम आते हैं सारे। जल वायु और अग्नि मिट्टी देता है ये जगत महान। हमें जल मिलता है भौतिक जगत के कारण। जहाँ पेड़ ज्यादा अधिक होते हैं वहां हरियावल होती है, वहां वर्षा आती है, सुख संपदा के सामान बढ़ते हैं, खेती बाड़ी के सामान बढ़ते हैं। वहां पे पानी साफ मिलता है, पौधों की जड़ें जो है भूमि कटाव को रोकती हैं और पानी को वहां संचित करके रखती हैं। अभी 2-3 दिन पहले मुझे एक वीडियो देखने का अवसर मिला। उस वीडियो में बताया कि शायद वो किसी पहाड़ी समुद्री इलाके के, समुद्री क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ के पास था वो। वहां पे पानी नहीं था, तो लोगों ने बड़ी मेहनत करके वहां पे पहाड़ पे पौधे लगाए, और उनको पानी नीचे से ला ला के डालते होंगे कहाँ से, धीरे धीरे पौधे वहां हो गए। तो वहां पे हैंडपंप चलने लगा जहाँ पे पानी नहीं था, क्योंकि जब बरसात होती है वो पौधे पानी संचित करके उसमें इकट्ठा करके रखते हैं, उसको बहने नहीं देते। मैं वीडियो देखा मैंने, इसमें मैं हैरान रह गया देखकर कि कमाल कर दिया। तो क्या कहा है इसमें, जलवायु और मिट्टी और अग्नि मिट्टी देता है ये जगत महान। हमें ये भौतिक जगत हमें जल भी देता है, हमें अग्नि भी देता है, ऊर्जा भी देता है, और हमें मिट्टी भी देता है। मिट्टी मिट्टी मीन्स धरती। बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी होके धरती का रूप हमारे सामने आ जाता है। मिट्टी धरती का अंश है, धरती है मिट्टी। ये इतनी सहूलतें, इतने वरदान बिल्कुल फ्री में हमें भौतिक जगत के कारण मिलते हैं। लोहा चांदी सोना हीरे इसी जगत के हैं सब दान। जितनी भी धातुएं हैं वो धरती में जो पैदा हुई हैं, ये धरती में विकसित हुई हैं। अलग अलग प्रकार के खनिज हैं धरती में, अलग अलग प्रकार के इसके ऊपर उल्काओं के गिरने से लाखों करोड़ों सालों में अलग अलग प्रकार के इसके अंदर धातुएं रूप धारण करती गई। तो ये सारे भौतिक जगत के कारण हमें सोना मिलता है, भौतिक जगत के कारण लोहा मिलता है। एक एक धातु को देखें कितना काम आता है। लोहे से कितना कुछ बनता है। अगर हम देखें कि रेल लाइनों को ही देखें जो लोहे से बनती हैं, हमारे अपने देश में ही देखें और पूरी दुनिया में देखें, लोहा कितना इतना कितना सामग्री लोहे की तैयार मिली धरती पे। और भी धरती पे गर्भ में कितना लोहा छुपा पड़ा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो बड़ी बड़ी मशीनरी बनाती हैं, बड़े बड़े और डैम लगते हैं, और बड़े बड़े लोहे के बड़े बड़े सामान बनते हैं। और रेल लाइनों का तो कहना ही क्या, कितने काम आते हैं। कितना धरती के अंदर खजाना भरा पड़ा है लोहे का। और सोना, सोना जो है ये विनिमय के कितना काम आता है। पुराने टाइम में जब नोट नहीं बने थे, जो तब जब नोट बनाने का किसी को शायद ज्ञान भी नहीं हुआ होगा, तो लोग सोना लेकर चला करते थे। भगवान देव आत्मा के श्रद्धेय दादाजी 200 साल पहले का जिक्र आता है ना, उन्होंने लिखा है वो सोना साथ में जाते थे, जिससे रुपए की तरह आदान प्रदान करने के काम आता है। सबसे कॉस्टली धातु माना जाता है। और प्रत्येक देश जिसके पास जो अपनी करेंसी है वो सब सोने के बल पर चल रही है।
ये जितने हमें कागज के नोट मिलते हैं, सरकार के पास जितना सोना है उस सोने की कीमत आंकर उतनी करेंसी छापी जाती है। अर्थात सरकार हमारे सोना इधर उधर घूमता फिरे लेके उसकी हानि होने का डर रहता है, चोरी होने का डर रहता है। उससे कागज के नोट लेकर घूमते रहें और सामान लेते रहें, तो उससे सरकार हमारे लिए एक आश्वासन देती है कि ये सर्टिफिकेट हम देते हैं, इतने सर्टिफिकेट की आपको ये चीज जहां से भी आप ले सकते हो अपने देश में। तो इसी तरह और देशों की अपनी अपनी करेंसी है। फिर इंटरनेशनल करेंसी बन गई, जैसे डॉलर है। और हमारे देश में भी अब मोदी जी भी चाहते हैं रुपए के का विनिमय करना चाहते हैं कितने देशों से मिलकर। तो ये सब भौतिक जगत की चीजें हैं, सोना भी, चांदी भी, हीरे भी। हीरा कहते सबसे कठोर कठोर वस्तु है। कितने मूल्यवान हीरे हैं। कोहिनूर हीरा हमने सुना है कि अंग्रेज अपने साथ ले गए थे, और महारानी विक्टोरिया का जो मुकुट है, ताज है, उसके ऊपर लगा हुआ है। कितना कॉस्टली हीरा है। तो हीरे ये सब इसी इसी इतनी अमूल्य संपदा धरती के गर्भ से मिलती है। तो ये सब भौतिक जगत के उपकार है हम पर। उद्भिद पशु मनुष्य जगतों का, उद्भिद जगत, वनस्पति जगत, जो हमारे लिए आयु पर्यंत हमें आहार मिलता है, और लाखों सालों से जब ये पैदा हो रहा है, और कितनी जनरेशन इस आहार को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करके गई है, और आगे कितनी जनरेशन जाएंगी। कितना बड़ा उपकार है। ये भौतिक जगत ना होता तो ये सारे उपकार कहीं ना मिल पाते। पशु जगत भी इसी भौतिक जगत के ऊपर निर्धारित है। पशु जगत हमारे लिए कितना हितकर है, कितना सेवाकारी है। और मनुष्य जगत हमारे लिए कितना सेवाकारी है। हम बैठे साधन कर रहे हैं, साधन सुन रहे हैं, ये मनुष्यों के बीच में रहते हैं। मनुष्यों के बीच में रहते रहते हमें सब बनना आ गया, हमें भाषाएं आ गई, हमने पढ़ना लिखना सीख लिया, हमने उठना बैठना सीख लिया, हमने सुरक्षा करनी सीख ली, सुरक्षा पानी सीख ली, नैतिकता सीख ली, धर्म का ज्ञान पा रहे हैं। ये मनुष्य जगत के कारण है हमें जो इतने उपकार, इतनी सहूलतें मिल रही हैं। और उनके लिए मूल संबंधी भौतिक जगत है। भौतिक जगत ना होता तो ये हमें ऐसे ऐसे हमें हितकर सेवाएं ना मिलती, ऐसे लाभ ना मिल सकते। उद्भिद पशु मनुष्य जगतों का यही जगत आश्रय स्थान, ये यही जगत, भौतिक जगत हमारा स्थायी परमानेंट आश्रय स्थान है। अधिक से अधिक अभिलाषी होकर अब हमारे लिए क्या रह जाता है करने को। हमारे लिए ये रह जाता है कि हम इस जगत का अधिक से अधिक सच्चा ज्ञान प्राप्त करें। सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपनी मानसिक शक्तियों को सुदृढ़ करें, सक्षम करें, समृद्ध करें, और अपने लिए और सबके लिए अधिक से अधिक समृद्धि पैदा करें, ताकि अच्छा जीवन बिता सकें, शुभमय जीवन बिता सकें, उचित सुखों को लाभ कर सकें। अधिक से अधिक अभिलाषी होकर लाभ करें हम इसका ज्ञान। हमें बहुत आकांक्षी होना चाहिए कि हम भौतिक जगत का ज्ञान लाभ करें। मनुष्य ने भौतिक जगत का ज्ञान लाभ करके कितनी सहूलतें पैदा कर ली। रुड़की में जो नहर है, गंगा नदी से निकली है, भगवान देवात्मा ने उसका कितना सुंदर उल्लेख किया है कि जब गंगा से नहर निकालनी थी तो पंडों ने बहुत विरोध किया कि यह धर्म के विरुद्ध है। भगवान ने लिखा है अपने जीवन गाथा में। और जब गंगा नहर तैयार हो गई, पानी छोड़ने का समय आया, तो कहते बड़ा बाबेला हुआ। जहां तक बाबेला हुआ कि इंग्लैंड के वहां पे असेंबली में भी ये झगड़ा गया। वहां पर उन्होंने बुलाया जो टक्कर साहब थे, टक्कर था शायद उनका नाम, जिन्होंने ये नहर की खुदाई कराई थी। तो वहां पे उनके प्रताड़ना की कि भाई हम विदेश में वहां राज्य कर रहे हैं, बाबेला हो जाएगा, हमारा राज्य करना मुश्किल हो जाएगा। जाओ उनको 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 संतुष्ट करो किसी भी विधि से।
तो भी यहाँ आए, लोगों से मिले, बातचीत करी। तो पंडे अड़ गए, कहते ये गंगा पानी नहीं देगी। तो उन्होंने कहते पिस्तौल लेकर घोड़े पे बैठ गए, कहते अब ये इनके गेट खोलो, अगर ये पानी जहां तक जाएगा मैं साथ साथ जाऊंगा, जहां पानी रुक गया मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। भगवान ने ये घटना लिखी है। आप देखिए कितनी कितने महान लोगों ने कैसी कैसी सहूलतें पैदा की हैं हमारे लिए। और क्योंकि नेचर का नियम उनको पता था, समझ था, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, तो गेट खोले गए तो पानी बहा। आप देखते हैं कितने कितने साल हो गए होंगे, 150 साल से ज्यादा हो गए होंगे इसको बने हुए, और कितना धरती को सिंचित किया है, कितनी फसलें पैदा हुई हैं, कितने शहर नगर आबाद हुए हैं इसके साइडों में, इसके किनारों पे, और कितना सेवा कर रही है, आज भी सेवा कर रही है। तो ऐसा कितना मनुष्यों ने भौतिक जगत के कितने ज्ञान पाकर कैसी कैसी उन्होंने सुविधाएं अपने लिए पैदा कर ली। अधिक से अधिक अभिलाषी होकर लाभ करें हम इसका ज्ञान। ज्ञान लाभ करने का हमें सौभाग्य नेचर ने दिया है, हमारे पास उन्नतशील बुद्धि शक्ति है। ज्ञान जो है ये बहुत हितकर है, बहुत कल्याणकारी है, हमारे लिए बहुत ही समृद्धि का, सुख का, अमरता का प्रतीक है। जबकि उसके तुलना में अंधकार जो है ये बहुत विनाशकारी है। अंधकार वास्तव में अपने आप में तो कुछ नहीं, लेकिन ज्ञान की वर्तमानता से हमें ऐसा महसूस होता है कि अंधकार है। ज्योति पैदा होती है, पैदा की जाती है, ज्योति हमारे सैकड़ों काम आती है। तो भगवान ने जो ज्योति पर्व के ऊपर शिक्षा दी है, तो हमें यही समझाना चाहते हैं कि हम ज्योति का अधिक से अधिक ज्ञान पाएं, किसी से कितनी इससे हम सहूलतें लाभ कर सकते हैं, और हम इसका उचित संशोधन करें, और इसका उचित रूप से इसका उपयोग करना सीखें, वेस्टेज करने से बचें, और इसकी महिमा को उपलब्ध करें, और इसकी महिमा को उपलब्ध करके इस ज्योति के द्वारा हम अधिक से अधिक अपना भला करने के लिए सक्षम हो सकें, औरों का भला करने के लिए सक्षम हो सकें। अधिक से अधिक हम अपने योगदान से इस ज्योति का लाभ करके अपना भला करें, औरों का भला करने में अधिक से अधिक योगदान दे सकें। तो भगवान को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो, हमें ज्योति की महिमा अधिक से अधिक महसूस हो सके, और इसका जो विशाल रूप है वो हमें अधिक से अधिक समझ आ सके, और विशेष रूप से परम पुण्य भगवान देव आत्मा की देव ज्योति को हम अधिक से अधिक लाभ कर सके, ताकि हम सच्चे आत्म कल्याण के स्थायी तौर पर लाभ करने के गहरे तौर पर आकांक्षी तथा अधिकारी बन सके, मैं बन सकूं, आप सब बन सकें। बहुत बहुत शुभ हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो। ज्योति पर्व की एक बार पुनः मुबारकबाद। तो शुभ कामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एक हे 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 भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। भगवान, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा यह निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है, सदा विजयी रहने के लिए है। जितने भी धर्म जिज्ञासु, जितने भी अधिकारी आत्मा है, उनके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने इस धर्म भवन में हमें ग्रहण करके, हमें प्रवेश देकर हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाएं उतना कम है। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक समृद्धियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का,
आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों, मित्रों, शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्म पिता, हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा वर्तमान है, जितने भी धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, आपके देव प्रभाव किसी विधि से शीघ्र उन तक पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, अधिक से अधिक हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपके महान मिशन में सेवाकारी बनकर अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का अवसर मिल सके, सबके भले का मार्ग खुल सके। हे दाता, हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अर्पित जी, आपका शुभ हो। अर्पित जी, शुभ तो हो। वो श्रीमान जी शाम और रात की सभा के बारे में रिमाइंड करवा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद जी। तो प्यारे धर्म साथियों, शाम को 5:30 बजे से 6 बजे तक रुड़की से देव स्तोत्र और देव आरती का कार्यक्रम होगा, जो भगवान की शुभ इच्छा के अनुसार, जैसी भगवान ने इच्छा शुभ आज्ञा दी है, तो हमें भी सौभाग्य मिलेगा, तो हम उसको जरूर अटेंड करें। हालांकि हो हल्ला तो बहुत होगा, लेकिन ऑनलाइन होगा तो इसलिए कम से कम हम उसमें उसको देख तो सकते हैं और सुन भी सकते हैं, अगर ज्यादा शोर शराबा ना हुआ। नहीं तो वैसे तो शाम को बड़ा प्रदूषण हो जाता है, नॉर्मल डेज में भी बहुत हो जाता है, शोर शराबा बहुत है, लेकिन अब तो पटाखे चलते हैं और हो हल्ला बहुत चलता है, तो उसमें ज्यादा तो नहीं, लेकिन आधा घंटा हम ये सुनेंगे तो भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, रुड़की धाम के देवाश्रम के दर्शन भी हो जाएंगे, और हम इसमें शामिल होकर अपनी प्रेजेंस भी शो कर सकेंगे। हमारा ये अधिकार है, हमारा कर्तव्य है कि जहां तक हमारे लिए संभव हो हम उपस्थित हों ऐसे अच्छे कार्यों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और रात का साधन नहीं होगा, क्योंकि रात को तो और भी ज्यादा शोर शराबा होगा, तो कल फिर सुबह 5:30 बजे साधन होगा, और शाम का भी साधन होगा, और कल रात का भी होगा। आज शाम का नहीं होगा, लेकिन 5:30 से 6 बजे तक रुड़की से कार्यक्रम आएगा, वो देखेंगे, और फिर रात का साधन आज का नहीं होगा, ये दोनों साधन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा जो हमें मिल रही है, हम उसका स्थायी तौर पर लाभ करने के आकांक्षी और अधिकारी बन सके। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। सबका शुभ हो। दीपावली मुबारक। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जी फिर शाम को 5:30 बजे। सबका धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुभ।